हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर 1 है गाइस, उसका हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो गाइस, आज हम लोग कवर करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्टिविटी 1.4 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.8 जो कि गाइस आपके एग्ज़ाम में एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो गाइस, पहला हम लोग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको देखते हैं। रिएक्शन इन विच 2 and more रिएक्टेंट combine together and form only single product is called combination reaction। मतलब गाइस देखो क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, ठीक है, बट सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इधर लाकर बोलते हैं गाइस हम लोग रिएक्टेंट, इस साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और इस साइड जो बना है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड क्या हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो सिंगल प्रोडक्ट ही बनाएगा, तब उसको बोलते हैं गाइस हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं गाइस। देखो, एग्जाम्पल है गाइस बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। तो गाइस कोल को हम दिखा रहे हैं, कार्बन है जो कि सॉलिड हो सकता है, ठीक है, और ये O2 गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ एक रिएक्टेंट ए हो गया और एक रिएक्टेंट बी होगा, दोनों आपस में क्या करें, कॉम्बाइन करा और ये बना रहा है हम लोग का एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दो कॉम्बाइन करेगा और एक बनाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछता है बोर्ड में, आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे दिया गया, ठीक है। आप पूछेगा किस टाइप का ये रिएक्शन, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है गाइस, ठीक है। और एक पूछता है एग्जाम में, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन दे देगा और एग्जाम्पल भी आपको शो करने बोलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई आपको एक एग्जाम्पल शो कर देना, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट गाइस फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसी के एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। गाइस यहाँ क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, H2O का। तो गाइस यहाँ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कॉम्बाइन करा, ठीक है, और क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर भी अब दो रिएक्टेंट है, ए ये वाला और बी दो, ठीक है, ये वाला हो गया, और गाइस एक बना रहा है सिंगल प्रोडक्ट H2O, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। दो कॉम्बाइन करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विथ एग्जाम्पल आपको याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। अब गाइस कवर करते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.4, ठीक है। ये एक्टिविटी 1.4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। 1.4 मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब गाइस ये क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आप देखो। एक्टिविटी 1.4 क्या बोल, देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो गाइस आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ठीक है, CaO लेना है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद गाइस इसको क्या करना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें क्या करना है, आपको वाटर ऐड करना है, ठीक है। H2O आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। अब गाइस क्या कर रहा है, देखो, टच द बीकर एज शोन इन फिगर। तो गाइस जब ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, आपस में रिएक्शन करेगा, कॉम्बाइन होगी, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा गाइस, ठीक है, CaOH2, ठीक है, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गाइस इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट लाइम, ठीक है। क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टर्म, ठीक है। सेलेक्ट लाइम बनाएगा। अब गाइस यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर। यस गाइस, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये अभी देखोगे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है गाइस, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये
टेम्परेचर को बढ़ा देगा, ठीक है। आप टच करे हुए तो ज़्यादा आपको तापमान महसूस होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो गाइज ये हुआ हम लोग का एक्टिविटी 1.4, ठीक है। तो गाइज आपके ये बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, डायरेक्ट इक्वेशन ये पुट कर देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा किस टाइप का रिएक्शन हुआ। तो गाइज बताओगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और गाइज सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, क्विक लाइम के साथ में H2O का रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो गाइज बताओगे सेलेक्ट लाइम, ठीक है। और गाइज पूछ सकता है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। गाइज यहाँ पूछ सकता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वाइट वॉशिंग के लिए होता है गाइज, ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब गाइज आपका स्पेशल नोट है जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कैसे पूछा जाता है देखो गाइज, सेलेक्ट लाइम अभी दिखाए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग अभी बताए थे। वॉल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा बहुत स्लोली, ठीक है, इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनाएगा, ठीक है, CaCO3 बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ऑन द वॉल। तो वॉल पे क्या करेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 and 3 डे ऑफ वाइट वॉशिंग। तो गैस ये करीब 2 से 3 दिन में ये बन जाता है, ठीक है, वाइट वॉशिंग करने के बाद। गिव्स अ शाइनी फिनिश, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गैस, शाइनी फिनिश टू द वॉल, कौन देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, नॉट CaOH2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। शाइनी वॉल कौन देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। तो गैस यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, मार्बल का CaCO3 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं करना है, कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल का फॉर्मूला दोनों एक ही है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है फॉर्मूला किसका, मार्बल का, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म होकर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो गाइस समझ में आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और गाइस कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, ये शाइनी फिनिश देगा वॉल को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये बन का आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब गाइस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो गाइस इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो गाइस इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हीट रिलीज्ड होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो बनेगा, साथ ही साथ क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं गाइस हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइस ये एग्जांपल अभी दिखाए थे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अभी देखे थे हीट बाहर निकलता है, ठीक है। तो किस टाइप रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है गाइस, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, और आगे भी रिपीट होगा। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं, देखो रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर क्या है गाइस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन द सेल ऑफ द बॉडी एंड फाइनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। तो गाइस रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, हमारे सेल में, और ये फाइनली क्या करता है, एनर्जी देता है हमारे बॉडी को, ठीक है। तो गाइस एनर्जी क्या हो रहा है, दे रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हुआ, इससे साबित होता है ना कि ये कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है गाइस, ठीक है। चूँकि एनर्जी बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो गाइस, ये हो गया हम लोग ग्लूकोज, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ O2 साथ में क्या करेगा, रिएक्शन कराएगा, तो गाइस ये बनेगा सिंपल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और हीट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जो ये साबित करता है कि ये कैसा है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइज हम लोग का नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है गाइज, देखो रिएक्शन इन विच 2 and more प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय ब्रोकन डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। तो गाइज इसमें क्या होगा, एक सिंगल क्या होगा हम लोग का रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनेगा हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तब उसको बोलेंगे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइज, देखो यह गैस हम लोग का फेरस सल्फेट, ठीक है, एक हम लोग क्या है रिएक्टेंट है, इसको गर्म करा क्या बनाएगा Fe2O3 SO2 और SO3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक ही क्या है रिएक्टेंट है और 2 या 2 से ज़्यादा क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। तो किस टाइप का हुआ गया, किस टाइप का हुआ रिएक्शन हुआ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है, याद रखोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको याद रखना है सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। सेकेंड होगा ये हम लोग है लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको गर्म करा गाइस, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, 2 चीज़ बन रहा है, क्विक लाइम्स को बोलते हैं CaO को, ठीक है। तो आप चेक किया एक हम लोग का क्या हुआ रिएक्टेंट है और यहाँ पर 2 क्या बन रहा है हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब गाइज हम लोग एक्टिविटी 1.5 करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइज, देखो टेक अ 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो गाइज इसको क्या करेंगे फेरस सल्फेट हम लेंगे, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। तो गाइज इस फेरस सल्फेट कलर क्या होता है हम लोग का आता है आपके एग्जाम में ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक है, याद रखोगे ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अब गाइस देखो हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्प्लिट लैम्प एज ऑन द फिगर, जैसे आपको दिखाया गया उसका गर्म करना है, ठीक है। अब गाइस आप देखोगे ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो गाइस जब इसको आप गर्म कर दिया, ठीक है, गर्म करने के बाद क्या होगा इसका कलर क्या हो जाएगा फेड हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया हम लोग का H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल क्या हो गया हम लोग का बाहर निकल गया। तो गाइस ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, फेरस सल्फेट है इसको हमने गर्म किया तो क्या बना फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या हो देखो एक सिंगल क्या हम लोग का है, एक सिंगल हम लोग का रिएक्टेंट है और 3 हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ हम लोग का डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, देखो इन दिस रिएक्शन you can observe that single reactant break down to give simple product, ठीक है। this is a decomposition reaction जो कि यहाँ पे दिखाया भी फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी गैस FeSO4 और 7H2O वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करोगे गर्म करोगे हीट करोगे, ठीक है, इससे क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है हम लोग का क्रिस्टल का कलर क्या होता है चेंज कर जाता है, ठीक है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड जबकि SO2 और SO3 क्या होता है गैस गैस होता है, ठीक है। तो गैस ये बनेगा हम लोग सॉलिड और ये दोनों क्या होगा हम लोग का गैस बनेगा, ठीक है। अब है गैस हम लोग का एक्टिविटी 1.6, ठीक है। इसमें क्या देखो बहुत सिंपल है, टेक अ 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट गैस, ठीक है। अब क्या करना है 2 ग्राम आपको लेना है लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, ये लेना है गैस, ठीक है, PbNO3 आपको लेना है, ठीक है, लेड नाइट्रेट। उसके बाद गैस होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ओवर द फ्लेम, इसको गर्म करना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, आपको ऑब्जर्व करना है क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो गैस आपने क्या ऑब्जर्व किया ये आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, यही गाइज आपका ब्राउन फ्यूम्स इंपॉर्टेंट है, ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है गाइज आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है NO2, ठीक है, जो कि आपका ब्राउन फ्यूम होता है गाइज, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स होता है। द रिएक्शन दिखाते गाइज, ठीक है,
ये है गाइस हम लोग का रिएक्शन। लेड नाइट्रेट हुआ, इसको हमने हीट किया तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेड ऑक्साइड PbO, और बनाएगा इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये गैस हम बताए थे NO2, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ब्राउन फ्यूम है। ठीक है, ब्राउन फ्यूम से जो कि इम्पॉर्टेंट है गाइस, एक गैस में है। ठीक है, यह आपसे एग्जाम पूछता है, एक टर्म था ब्राउन फ्यूम जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा गया है। अब नेक्स्ट है गाइस हम लोग का एक्टिविटी 1.7, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो H2O है, इसके साथ गाइस हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करा दिया। तो गाइस यहाँ क्या होगा, हम लोग का H2 और O2 दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा और H2 का दो मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, अब गैस आपसे एग्जाम पूछता है क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम मात्रा में गैस बनेंगे, नो। इसका आंसर क्या होगा इस, नो। आप देख रहे हो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, ऑक्सीजन जमा होगा, और एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, हम लोग का हाइड्रोजन गैस जमा होगा। लेकिन ज़्यादा कौन होगा इस, आप देख रहे हो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा हम लोग का ज़्यादा जमा होगा, और O2 क्या होगा हम लोग कम जमा होगा। ठीक है, क्योंकि ये मात्रा में क्या है, दोगुना है और ये कम है। ठीक है, इसीलिए गैस हम लोग का बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और गैस आपसे ये पूछ सकता है ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो क्या बताओगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन है। तो गैस आप साफ देख रहे हैं यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बना रहे। ठीक है, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब गैस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 1.8 जो कि आपके एग्जाम में कंफर्म आता है फ्रेंड। ठीक है, इसमें क्या करना है गैस, आपको AgCl लेना है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है गैस, आपसे पूछता है एग्जाम में, ये वाइट होता है। इसको कुछ देर तक आपको चाइना डिश में रख के सनलाइट में रखना होगा। ठीक है, कुछ देर के लिए। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा Ag प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो गैस इसका कलर पूछता है चेंज होता है कि नहीं, तो गैस कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वाइट से क्या हो जाता है हम लोग का ग्रे हो जाता है। ठीक है, याद रखोगे, वाइट से क्या हो जाता है, ग्रे। तो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो गैस ये क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट पड़ा, ठीक है, AgCl में, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, डिकम्पोज हो गया, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ठीक है, और इसका जो कलर था वाइट वो चेंज हो गया ग्रे। ठीक है, अब गाइज यहीं से एक क्वेश्चन आता है हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है गाइज, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी बताए थे सनलाइट क्या कर रहा है, जब फॉल कर रहा है उसमें तो हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिसमें एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, एंडो होगा, और जिसमें क्या होगा हम लोग का रिलीज होगा वो क्या होगा, एक्सो होगा। ठीक है, तो गाइज जिसमें हीट क्या होगा हम लोग का, एब्जॉर्ब होगा, वो क्या होगा, एंडो होगा। और गाइज जिसमें हीट क्या होगा हम लोग का, रिलीज होगा। ठीक है, वो क्या होगा हम लोग का, एक्सो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं गाइज, सिल्वर ब्रोमाइड, आप देखो AgBr, तो गाइज ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सनलाइट फॉल करने पर Ag सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है। ठीक है, तब जाके आपका बन रहा है Ag और Br। तो इस टाइप रिएक्शन क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैस हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। और गैस यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो AgBr है गैस, सिल्वर ब्रोमाइड है, आपके एग्जाम पूछता है। ठीक है, ये है गैस आपका यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है गैस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पूछता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है,
तो गाइस इसका आंसर होगा हम लोग का AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।